हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केजी क्लासेस विद कुसुम गुप्ता। हर इंग्लिश लर्नर का ये ख्वाब होता है कि उसकी इंग्लिश कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट लगे, और इसके लिए जरूरी है कि आपको इंग्लिश इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स की नॉलेज हो, बिकॉज दे ऐड कलर, लाइफ एंड डेप्थ टू आवर राइटिंग एंड स्पीच। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल इडियम्स करने वाले हैं, और आप देखोगे कि हाउ टू यूज देम नेचुरली। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर बिगिनर सेक्शन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इडियम्स होते क्या है। इडियम्स एक ऐसे फ्रेजेस हैं जिनका ओवरऑल मीनिंग लिटरल नहीं बल्कि फिगरेटिव होता है, जैसे डार्क हॉर्स, काला घोड़ा। जी नहीं, इसका मतलब है छुपा रुस्तम। अ कॉम्पिटिटर इन अ कॉन्टेस्ट हु इज लिटिल नोन और नॉट एक्सपेक्टेड टू विन बट सरप्राइजेस एवरीवन बाय विनिंग अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर फेवर्ड ओपोनेंट। यहाँ पे आप ध्यान दें, ये इडियम कॉन्टेस्ट में ही यूज होता है। वो कॉन्टेस्ट इलेक्शंस हो सकते हैं, स्पोर्ट्स हो सकते हैं, या फिर कल्चर। दूसरी बात, उसको कोई नहीं जानता, मतलब उसकी एबिलिटीज या स्किल्स के बारे में जनता नहीं जानती, और वो जीतता है। और जीतता भी कैसे है? ऐसे स्ट्रॉन्ग और फेवर्ड कॉम्पिटिटर्स को हरा के, ऐसे कॉम्पिटिटर्स जिन पे जनता उनकी जीत की बेट लगा दी होती है। यूसेज देखिए, आई हैड नो आइडिया शी वाज सच अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, शी वाज अ रियल डार्क हॉर्स इन द टैलेंट शो एंड वन द कॉम्पिटिशन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, फील एट होम, मतलब आरामदायक जगह। To feel comfortable and relaxed in a new and strange place or situation. अपने घर जैसा महसूस करना, लेकिन कहाँ? न्यू एंड स्ट्रेंज जगह पे। जैसे आप प्रिंसिपल के घर गए हो, पहली बार जा रहे हो, ऑकवर्ड फील हो रहा है, नर्वसनेस फील हो रही है, हेजिटेशन हो रही है, बट द प्रिंसिपल स्माइल्स एंड सेज फील एट होम। एक और एग्जाम्पल, इवन दो she just moved in, she already feels at home with her new roommates. Next on the list is break the ice. बर्फ को तोड़ो। नहीं, मतलब है पहल करना या चुप्पी तोड़ना। Ice represents tension, silence or discomfort that exists when the people who don't know each other are together. The initiative to remove that tension, silence or discomfort is called break the ice. एक ऐसी पार्टी जहाँ पे सभी पहली बार आए हुए हैं, सब एक दूसरे के लिए अजनबी है, जब कोई उसमें पहल करके बातचीत करना शुरू करने का मौका देता है, that is called breaking the ice. और ये कहाँ से शुरू हुआ? आइस ब्रेकिंग शिप्स की प्रैक्टिस से। वो बर्फ तोड़ते जाते हैं, बाकी शिप्स के लिए रास्ता बनाते जाते हैं। यूसेज देखिए, नो वन वाज टॉकिंग एट द पार्टी अंटिल अ गेस्ट टोल्ड अ फनी जोक टू ब्रेक द आइस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब ये गिलास का दूध फर्श पे गिर गया, दोबारा तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब है अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। टू गेट अपसेट और बी सैड अबाउट समथिंग विच हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड कांट बी चेंज्ड। इट इज पॉइंटलेस टू ड्वेल ऑन पास्ट मिस्टेक्स और मिसफॉर्चून्स। समझ आ गया कि जो काम हो चुका है और आप उसे बदल नहीं सकते, उसके बारे में रोना धोना मचाना, अफसोस करना कोई फायदा नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, आई नो यू आर डिसअपॉइंटेड यू डिडंट गेट द जॉब,
You can't cry over spilled milk. Just focus on your next application. तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि मूव ऑन, बजाय पिछली दुख या मिसफॉर्चून के बारे में सोच सोच के रोने धोने से आप अपनी गलती से सीखो और उसे सुधारो। अब है आपका बोनस क्विज। इसके अंदर वो इडियम्स नहीं है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं। हो सकता है आपको आते हो तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, आपकी टेस्टिंग हो जाएगी, या फिर आप नया कुछ सीख लोगे। फिल इन द ब्लैंक है, डोंट काउंट योर डैश बिफोर दे आर हैज्ड। द आंसर इज, अब है विच इंग्लिश इडियम मैचेस नाच न जाने आंगन टेढ़ा। And the answer is on your screen. So, we have finished our beginners level. इसके अंदर कुछ आसान idioms थे और you can start using them right away. Now, let's move up to our intermediate section. यहाँ पे कुछ idioms जो थोड़े uncommon है और more colorful है. First is to cut a sorry figure. शर्मिंदा होना, शर्मिंदगी की वजह बनना. To make a poor impression by appearance or performance, so much so that you look foolish or ineffectual. दो जगहों पे यूज होगा, आप अपीयरेंस से भी सॉरी फिगर कर रहे हो या फिर आपकी परफॉर्मेंस इतनी घटिया गई है कि आप क्या लग रहे हो, फुलिश, इनइफेक्चुअल। एक बहुत अच्छे प्लेयर हो लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो आप इनइफेक्चुअल लग रहे हो। जैसे डिस्पाइट बीइंग द टीम कैप्टन ही कट अ सॉरी फिगर इन द चैंपियनशिप गेम, मिसिंग एवरी शॉट। बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन चैंपियन ट्रॉफी में उसने हर शॉट मिस कर दिया तो ही कट अ सॉरी फिगर। To dance to someone's tune, दूसरों के इशारों पे नाचना। इंग्लिश में to do what exactly others want you to do, often against your own will and judgment. जो आपको सही लग रहा है आप वो नहीं कर पा रहे हो, बल्कि आप मजबूर हो या आपकी आदत है दूसरों के इशारों पे काम करने की। जैसे एक फैमिली जिसमें हस्बैंड हर सारे डिसीजन लेता है और उसी की चलती है, तो वाइफ की कंडीशन क्या है? शी इज टायर्ड ऑफ डांसिंग टू हर हस्बैंड्स ट्यून एवरी टाइम, शी वांट्स टू टेक हर ओन डिसीजन। एक और एग्जांपल, द न्यू मैनेजर इज वेरी स्ट्रिक्ट, ऑल द एम्प्लॉइज हैव टू डांस टू हिज ट्यून इफ दे वांट टू कीप देयर जॉब। भाई अगर जॉब रखनी है तो मैनेजर की तो बात माननी ही पड़ेगी, चाहे आपको पसंद हो या फिर ना पसंद हो। यहाँ पे ट्यून का मतलब है इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। आपने एक बात नोट की कि जितने भी एग्जाम्पल मैंने उठाए हैं डेली यूज के हैं ताकि आप इनको राइट अवे यूज करना स्टार्ट कर दें। और नेक्स्ट इज कॉक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी। A story that is unbelievable, absurd and likely untrue to deceive or impress someone. पर्पस क्या है? किसी को धोखा देना या फिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई झूठी कहानी सुनाना। कहानी झूठी तो है लेकिन absurd भी है। absurd मीन्स illogical, कोई लॉजिक नहीं है। एग्जाम्पल देखो, my colleague gave a cock and bull story about his dog eating his laptop before the big presentation, but we all knew he just hadn't done his work. Eating his laptop, यहाँ पे आपका एम्फेसिस है absurd पे। डॉग लैपटॉप नहीं खा सकता है ना, इलॉजिकल बात। अब यहाँ पे हम ब्रेकिंग भी लिख सकते थे,
लेकिन ब्रेकिंग से थोड़ा लॉजिकल हो जाता है, वो तो फिजिबल है, डॉग तोड़ सकता है, बट डॉग कैन नॉट ईट द लैपटॉप. तो absurd स्टोरी, और इसको हम बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी. अ हार्ड नट टू क्रैक, टेढ़ी खीर, लोहे के चने चबाना. अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, लोहे के चने चबाना. अ पर्सन डिफिकल्ट टू डील विद, टेढ़ी खीर होना. गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब इज लाइक अ हार्ड नट टू क्रैक. बिल्कुल आज की करंट सिचुएशन या सिनारियो के ऊपर बना एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल, माई न्यू बॉस इज अ हार्ड नट टू क्रैक. ही इज वेरी क्वाइट, रिजर्व, and it is very difficult to understand what is going on in his mind, what he is thinking. तो इस तरह से hard nut to crack मतलब टेढ़ी खीर है, उसको समझना. Quiz time. Fill in the blank. Who will dash the cat? And the answer is, second question, which idiom describes fake or insincere sorrow? And the answer is, अब मुझे सच सच बताओ कितने आंसर आपके सही आए. That's great. You are doing a good job. अब है हमारा एडवांस्ड लेवल, जिसके अंदर आपको मिलेंगे टॉप नॉच इडियम्स. ये इडियम्स लिटरेचर या हिस्ट्री में से आते हैं, और अगर आप इन्हें यूज करते हैं देन योर इंग्लिश लुक्स क्वाइट इम्प्रेसिव. फर्स्ट ऑफ ऑल, द सॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस, सर पर लटकती तलवार. अ कांस्टेंट लूमिंग थ्रेट इवन इफ द लाइफ अपीयर्स टू बी प्लेजेंट एंड प्रॉस्परस. कि देखने में जिंदगी बहुत अच्छी खुशनुमा नजर लग रही है, लेकिन उस इंसान को ही पता है कि उसने कांटों का ताज पहना हुआ है या उसको किन किन बातों से मुश्किलें आ रही हैं. एग्जाम्पल, द अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज a sword of Damocles hanging over the heads of our youth. The company-wide layoff has been hanging over the employees like a sword of Damocles. पूरी कंपनी में नौकरियों से एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है, इसलिए उनके ऊपर ले ऑफ होने की तलवार लटक रही है. बीट हॉलो, धूल चटाना. टू डिफीट समथिंग और समवन कंप्लीटली बाय अ लार्ज मार्जिन. समथिंग भी है किसी चीज को डिफीट करना, और इंसान भी है. They beat their opponents hollow in the cricket match. Her presentation was so impressive that it bet all the others hollow. उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी. तो अब समथिंग, समवन, पीपल का भी एग्जाम्पल आपने देख लिया और चीज का भी. होल ओवर द कोल्स, जलते हुए अंगारों के पास ले जाना मतलब आड़े हाथ लेना. टू स्कोल्ड और रिप्रीमेंड समवन स्वेयर. रिप्रीमेंड और स्कोल्ड का दोनों का मतलब है डांट लगाना, बहुत जोर से डांट लगाना. जैसे आप हमेशा होमवर्क करके जाते थे, एक दिन नहीं किया एंड द टीचर होल्ड यू ओवर द कोल्स. एक और एग्जाम्पल, आफ्टर द प्रोजेक्ट फेल द मैनेजर होल्ड द एंटायर टीम ओवर द कोल्स. सबकी अच्छे से खबर ली, आड़े हाथों लिया सबको. बिटवीन सिला एंड कैरेक्टर्स, आगे कुआं पीछे खाई. ये ग्रीक मिथोलॉजी का इडियम है. सिला एक 6-headed मॉन्स्टर और कैरेक्टर्स भंवर, वर्लपूल. सेलर्स के एक साइड पे मॉन्स्टर है, दूसरी साइड पे वर्लपूल. To choose between the two equally dangerous options. Example है, a company CEO
has a tough decision, either lay off a third of the staff and survive, or risk the entire company going bankrupt. The CEO is caught between Scylla and Charybdis. टेस्ट योर नॉलेज। अब आपने बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। ब्लू बुक ऑलवेज रेफर्स टू अ बुक विद अ ब्लू कवर। आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, which idiom refers to a law or rule that still exists on paper but no longer applied? And the answer is on your screen. So, we have traveled from beginners to advanced idioms, and I am sure if you start using one or two from each level, your English will sound very confident and impressive. और अगर आपको कोई भी idiom के बारे में कुछ पूछना है, you can write in the comment. And stay tuned for more such English lessons. Thank you.